सो गाइस इस वीडियो में हम पैसिव रिकॉनेसेंस पढ़ने वाले हैं जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने वाले हैं हमारे टारगेट के बारे में। पूरा का पूरा प्रैक्टिकल लेक्चर होने वाला है। पर गाइस स्टार्टिंग में हम डिस्कस करेंगे कि हम लेक्चर में क्या क्या सीखने वाले हैं। सो हम जो कि हमारे टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले हुईज़ और जो कि डोमेन इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल होते हैं, डीएनएस यूटिलिटी टूल्स जिन्हें कहा जाता है, उनके मदद से। अगर आपको ये टर्म्स समझ नहीं आ रहे तो मैंने वीडियो में आगे एक्सप्लेन किया है। अभी फ़िलहाल आप जो कि है बस ऐसे ही मैं यहाँ पर जो कह रहा हूँ उसे सुनते जाओ। हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं पैसिव रिकॉनेसेंस में। सो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा दे रही होगी, ईमेल एड्रेस एंड ईमेल हार्वेस्टिंग के बारे में। जो कि ईमेल के बारे में हम इंफॉर्मेशन निकालने वाले हैं हमारी टारगेट वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट या फिर जो भी डोमेन होगी हमारी उसके बारे में। और यहाँ पर सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। और उसके बाद जो कि वेबसाइट सोर्स कोड, वेबसाइट मिररिंग, मतलब वेबसाइट के सोर्स कोड को हम इंस्पेक्ट करके देखेंगे ब्राउज़र से, और फिर उससे क्या कर सकते हैं हम वो भी जानेंगे। और यहाँ पर ओपन सोर्स सर्च की मदद से भी गाइस जो कि है विक्टिम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे, स्पेशली पर्सनल पर्सनल मतलब एक कोई इंसान के बारे में जो कि इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जाती है वो सब देखेंगे। फिर गाइस सोशल इंजीनियरिंग हम इतना नहीं देखेंगे, सोशल इंजीनियरिंग पे अलग से एक पूरी वीडियो बना दूंगा। और जो डंपस्टर डाइविंग होता है यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं करेंगे। डंपस्टर डाइविंग बस कॉन्सेप्ट आपको एक बार बता देता हूँ। बेसिकली जो ओपनली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन जो वेबसाइट खुद बताती है या फिर कंपनी खुद बताती है अपने बारे में, वो होता है डंपस्टर डाइविंग। सो यहाँ पर जॉब पोस्टिंग और रेज्यूमेज़ वगैरह के बारे में इतना बात नहीं करेंगे। बेसिकली आप जो कि लिंक्डइन वगैरह वेबसाइट्स होती है उन पे जाके जो कि पर्सनली जो लोग जो अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, उनके जो कि है रेज्यूमेज से उनके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर सकते हो। और इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूज्ड यहाँ पर लास्ट में लिखा है, जो कि वेबसाइट के टेक्नोलॉजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब जो जो टेक्नोलॉजीज़, अगर कुछ वर्नेबल टेक्नोलॉजी वेबसाइट यूज़ कर रही है, मतलब कि वेबसाइट आउटडेटेड वगैरह है, तो वो उसका जो कि है कैसे वेबसाइट को स्कैन करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, उसकी टेक्नोलॉजीज़ कौन सी यूज़ कर रहे हैं वो कैसे पता कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम स्कैनिंग वगैरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जानेंगे वेबसाइट का कौन सा है। और जो सबसे लास्ट में आता है वो आता है ओसेंट फ्रेमवर्क, OSINT फ्रेमवर्क, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गैदरिंग फ्रेमवर्क है, जिससे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। मैं इस टूल का समरी बता दूंगा, इसको यूज़ करके भी दिखाऊंगा आपको कि ये कैसा है। ये एक फ्रेमवर्क है जो कि बहुत सारे टूल्स से मिलाकर इसे बनाया गया है। सो ये ट्यूटोरियल एकदम ही इंटरेस्टिंग है और इसमें मैंने काफ़ी सारी प्रैक्टिकल चीज़ें करके दिखाई है। सो गाइज़ अभी हम हुईज़ लुकअप देखने वाले हैं कि बेसिकली होता क्या है। तो मैं अपने ब्राउज़र में चले जाता हूँ और यहाँ पर मैं हुईज़ लुकअप जो कि है सर्च मारूँगा। सो यहाँ पर आपको हुईज़ लुकअप मैंने सर्च मार दिया और यहाँ पर काफ़ी सारे टूल्स दिखा दे रहे हैं। मैं जस्ट एक फर्स्ट वेबसाइट पे जाऊँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो एंटर डोमेन नेम और आईपी एड्रेस। तो आपको जिस भी आपके टारगेट की आईपी एड्रेस है उसको उसका डोमेन डालना है। मैं यहाँ पर google.com एग्जाम्पल के लिए डाल के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर सर्च करूँगा तो मुझे काफ़ी सारी जो कि है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डोमेन नेम, यहाँ पर उसके जो सर्वर्स है, डीएनएस सर्वर जहाँ पर वो कंपनी होस्टेड है, कभी एक्सपायर होने वाली है, इसकी जो कि डोमेन वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिखा देता है। सो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और आप सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो, ईमेल वगैरह, रॉ हुईज़ डेटा, बहुत कुछ है यहाँ पर। आप सब कुछ एक एक करके पढ़ सकते हो। मैं फ़िलहाल आपको इसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो नीचे जाना है आपको, यहाँ पर एक आई कैन लुकअप करके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आपको उस पे चले जाना है। सो गाइस आई कैन लुकअप में आपको और भी डिटेल्स मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना है अपने विक्टिम या टारगेट का, यहाँ पर सामने जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। सो मैं यहाँ पर एक डाल देता हूँ bbc.com, जो मैंने पहले भी सर्च करके देखा था, और लुकअप कर रहा हूँ। सो यहाँ पर ये बता दे रहा है डोमेन नेम bbc.com, और यहाँ पर नीचे जाएंगे, यहाँ पर डोमेन स्टेटस वगैरह दिखा दे रहा है। कुछ चीज़ें आपको नहीं दिखाई देंगी क्योंकि गाइस वो जो कि है प्राइवेसी के लिए प्रोटेक्टेड होती है। सो यहाँ पर ही कभी एक्सपायर होने वाला है या कभी वेबसाइट अपडेट हुई थी, कभी क्रिएट हुई थी, यहाँ पर जिस किसी ने रजिस्ट्रेशन किसने किया वेबसाइट का, वो सब यहाँ पर कुछ डिटेल्स नहीं दिखा देती, जैसे बिलिंग, टेक्निकल डिटेल्स वगैरह है। सो यहाँ पर हम नीचे जाके देखते हैं रजिस्टर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर ईमेल एड्रेस वगैरह दिखा दे रही है। सो यहाँ पर ये इसका नाम, रीसेलर नेम, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज वगैरह, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा देने को मिल जाएगी जिससे जो कि आपको पेन टेस्टिंग में हेल्प कर सकती हैं। पर वैसे हम फिलहाल पेन टेस्टिंग नहीं करने वाले हैं वेबसाइट के बारे में, हम बस यहाँ पर ही चेकआउट कर रहे हैं टूल्स वगैरह जो आपको फ्यूचर में काम आने वाले हैं। सो गाइज़ अभी चलते हैं नेक्स्ट टूल की ओर।
यहाँ पर मैं एक वेबसाइट पे आ चुका हूँ जिसका नाम है centralops.net। तो गाइज़ यहाँ पर ये वेबसाइट बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है जिससे हम बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं हमारे विक्टिम या फिर विक्टिम वेबसाइट के बारे में, टारगेट वेबसाइट के बारे में। यहाँ पर मैंने यहाँ पर google.com डाल दिया और अभी मैं यहाँ कर इन्फॉर्मेशन निकाल के दिखाने वाला हूँ आपको। मैं क्विकली यहाँ पर गो पे क्लिक करूँगा और जैसे मैंने गो पे क्लिक किया, यहाँ पर डोमेन हुएस रिकॉर्ड, डीएनएस रिकॉर्ड और ट्रेस रूट पे भी मैं क्लिक कर दूँगा, नेटवर्क हुईज़ रिकॉर्ड पे। और फिर गाइस जो कि स्कैन कर दूँगा, यहाँ पर एक सर्विस स्कैन करके उसको छोड़ दूँगा। ये सब बाद में आपको सिखाऊंगा सर्विस स्कैन क्या होता है। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। एड्रेस लुकअप, यहाँ पर इस सारी की सारी एड्रेसेस मुझे IPv4 IPv6 एड्रेसेस मिल चुकी है। डोमेन हुईज़ रिकॉर्ड मिल सकता है। ये सब कुछ चीज़ें काफ़ी काम आने वाली है बाद में जाके हमें। यहाँ पर ये बहुत सी गाइस यहाँ पर नीचे इन्फॉर्मेशन मिली है। और यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर आपको दिखा दे रहा होगा नेटवर्क हुईस रिकॉर्ड। सो गाइस ये वाली सबसे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है इन सब में। और यहाँ पर जो कि है ऑर्गेनाइजेशन नेम गूगल, यहाँ पर कंट्री USA, काफ़ी सारी चीज़ें DNS रिकॉर्ड दिखने को मिल रहे हैं कि DNS सर्वर कहाँ पर होस्ट हुआ है, क्या है, कैसी कौन सी सर्विसेज यूज़ कर रही है। यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिखाई देने को मिल रही है google.com के बारे में। ये बहुत ही यूज़फुल टूल है। इस वेबसाइट का नाम याद रखना गाइस, ये आपको बहुत काम आने वाला है। गाइस अभी हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी वेबसाइट के बारे में अपने ब्राउज़र के अंदर। बेसिकली हम अभी देखने वाले हैं कि आप टर्मिनल के अंदर जो कि है वैसी इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हो। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं अपने टर्मिनल पे आ गया हूँ और अभी मैं यहाँ पर एक कमांड डालूँगा व्हाट इज़ कमांड बेसिकली यूज़ होता है कोई भी अगर आपको टूल के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब काली लिनक्स के अंदर कुछ टूल्स प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। अगर आपको बस एक शॉर्ट मीनिंग चाहिए उस टूल का और या फिर आप जानना चाहते हो कि वो टूल जो कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो आप उस टूल को यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है व्हाट इज़ टूल। व्हाट इज़ लिख के आपको जिस भी टूल या फिर स्क्रिप्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए उस स्क्रिप्ट का आगे नाम लिख देना है। जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ व्हाट इज़ होस्ट। बेसिकली होस्ट मेरे टूल का नाम है जिससे कि हम जो कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने जैसे ही एंटर कर दिया है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो मेरा होस्ट नाम का टूल है वो DNS लुकअप यूटिलिटी के लिए यूज़ होता है। मतलब कि DNS के भी बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा अपने टारगेट के बारे में। मतलब कि जैसे आप टारगेट डाल दोगे अपने होस्ट टूल का यूज़ करके तो आपको वो DNS के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देगा टारगेट की। यहाँ पर हम अभी इस टूल को यूज़ करने वाले हैं। इस टूल को यूज़ करने के लिए हम कमांड डालेंगे होस्ट -help, जिससे कि इसकी हेल्प मेन्यू खुल जाएगी। हेल्प मेन्यू जैसे हमें मिल जाती है हमें पता चल जाएगा कि इस टूल को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो होस्ट डालना है और फिर उसके आगे आप जो कि डायरेक्टली ऑप्शंस डालना शुरू कर सकते हो, यानी कि अपने वेबसाइट की IP एड्रेस वगैरह या फिर आप डोमेन नेम भी उसका लिख सकते हो। यहाँ पर मैं अभी आपको डाल के दिखा देता हूँ, आप होस्ट मेन्यू जो कि पूरी की पूरी पढ़ सकते हो। मैं जस्ट यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। मैंने अभी टर्मिनल क्लियर कर लिया है। अभी मैं होस्ट लिखूँगा और जो कि आगे हमारे विक्टिम या फिर टारगेट का नाम लिखूँगा। तो हम इस बार BBC वेबसाइट को स्कैन करने वाले हैं। तो hostbbc.com लिख के मैंने एंटर मार दिया है और यहाँ पर आप रिज़ल्ट देख सकते हो। तो BBC की जो एड्रेसेस हैं वो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एड्रेसेस दिख रही होंगी। तो ये सारी की सारी इनकी सर्वर के एड्रेसेस हैं। बेसिकली एक अगर सर्वर डाउन हो गया तो दूसरा जो कि बैकअप के लिए यूज़ होता है। और गाइस नीचे जो कि हमें इनकी मेल सर्विसेज भी दिख सकती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनकी जो मेल है वो ये लोग हैंडल कर सकते हैं। cluster8.eu ये इनकी सर्विस है। बेसिकली ये बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। गाइस जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है हु इज़ टूल। तो यहाँ पर मैं फट से लिख लेता हूँ व्हाट इज़ हु इज़। और एक बात बता देता हूँ कि ये जो हु इज़ टूल है वो बेसिकली वैसा ही टूल है जो हमने वेबसाइट में देखा था, बस ये जो कि टर्मिनल में आपको वैसी या फिर उससे भी अच्छा इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोवाइड करेगा हमारे टारगेट वेबसाइट के बारे में। यहाँ पर अभी इसे कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको यूज़ करने के लिए आपको लिखना है हु इज़ और उसके आगे अपने टारगेट वेबसाइट का नाम मैं लिख रहा हूँ bbc.com और इसके बाद मैं एंटर मार दूँगा। जैसे मैंने एंटर मारा यहाँ पर अभी हमें रिज़ल्ट शो करेगा। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है पर ये क्विकली हो जाता है। यहाँ पर हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हम ऊपर 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 जा रहे हैं जैसे जैसे हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा और दिखाई देगा। और छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर हम ऊपर देख सकते हैं हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। आप एक एक करके पढ़ो ये सब। यहाँ पर हमें डोमेन नेम, रजिस्ट्री डोमेन ID, यहाँ पर जो कि अपलोड डेट, क्रिएशन डेट, डोमेन सर्वर,
डोमेन स्टेटस, नेम सर्वर, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक वेबसाइट के बारे में हमें पता चल रही है एक टूल के वजह से मदद से। सो यहाँ पर डोमेन आईडी दिखाई दे रही है, रजिस्टर यूआरएल, हु इज़ सर्वर, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। सो ये बहुत ही हेल्प करने वाली है आपको पेन टेस्टिंग करते वक्त। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट टूल होने वाला है उसका नाम है डिग टूल। तो गाइस यहाँ पर हम कमांड डाल देते हैं व्हाट इज़ डिग। सो गाइस जैसे हम एक कमांड डालेंगे हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि डिग जो कि है डीएनएस लुकअप यूटिलिटी का टूल है। सो यहाँ पर ये डिग टूल से भी हम वही काम करने वाले जो लास्ट टूल से किया था, हमें जो कि डोमेन नेम के बारे में पता चलेगा, उसके आईपी एड्रेस वगैरह पता चलेगी फेसबुक की। सो यहाँ पर हम फेसबुक मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम फेसबुक के ऊपर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ digfacebook.com और यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। इसे हम हेल्प मेन्यू नहीं खोलेंगे, ये बहुत ही सिंपल है। आप इसके हेल्प मेन्यू खोल के देख सकते हो अगर आपको देखना है तो एडवांस ऑप्शंस। यहाँ पर मैंने सिंपल स्कैन कर दिया और यहाँ पर हमें इतनी भी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, पर अगर आप ऑप्शंस वगैरह लगाते हो तो आपको मिल सकती है। सो यहाँ पर हमें फेसबुक की जो कि आईपी एड्रेस मिल चुकी है, यहाँ पर हम उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा ले पाए क्योंकि गाइस यहाँ पर कुछ तो एरर आ गया। पर गाइस आप नॉर्मल वेबसाइट पर ट्राई करोगे तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस टूल से भी देखने को मिल जाएगी। सो गाइज़ यहाँ पर हम हमारी हैकर्स पैराडाइज वाली वेबसाइट पे आ चुके हैं जो कि हमारी रिसोर्सेज वाली वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे हम रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जो कि हैकिंग सीखने के लिए, या फिर टूल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे हैकिंग सीखने के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सो मैंने यहाँ पर एक लेटेस्ट पोस्ट डाली है व्हाट इज़ रिकॉनेसेंस एंड प्लानिंग। तो इसके अंदर आपको इस सारे के सारे ट्यूटोरियल जो अभी चल रहा है उसके नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर ये पोस्ट आपको ऐसा ऊपर नहीं मिलता है, आप अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तो आप सिंपली सर्च में जाके ये वाला टाइटल सर्च मार सकते हो व्हाट इज़ रिकॉनेसेंस एंड प्लानिंग, और ये जो कि ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, आप सर्च करना अगर आपको ये नहीं दिखा सामने। यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करते करते जाऊँगा। अभी हमारा जो कि डिग टूल चल रहा है और उसके बीच में मैं आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ पर आप जैसे नीचे आओगे हमारे ये वाले हैकर्स पैराडाइज वाले नोट्स में, तो एक्टिव रिकॉनेसेंस के नीचे यहाँ पर आपको एक लुकअप कमांड्स करके एक यहाँ पर दिखाई देगा सेक्शन। तो लुकअप कमांड्स में जो कि यहाँ पर ये सारी कमांड्स को एक बार ध्यान देना, ये डिग टूल में हम यूज़ कर सकते हैं इन सारे कमांड्स का। यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि आपको टर्मिनल में डिग टूल डाल के हमारे टारगेट वेबसाइट का नाम डाल के आप ये ऑप्शंस डाल सकते हो। मैं आपको डाल के दिखाऊंगा, आप जस्ट एक बार यहाँ पर हम नज़र घुमा लेते हैं इस पर। यहाँ पर ये CNAME कमांड HINF इन्फो प्रोवाइड्स अ सर्वर CPU एंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। या गाइस H इन्फो अगर आप कमांड डाल देते हो तो गाइस आपको जो कि है हमारे सर्वर और CPU का ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप पता चल सकता है। काफ़ी हमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पता चलती है। फिर गाइस यहाँ पर एक MB है प्रोवाइड्स मेल बॉक्स डोमेन नेम, और गाइस जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है MX प्रोवाइड्स द मेल एक्सचेंजर। मतलब कि यहाँ पर जो भी आपके मेल होते हैं, मतलब उनकी जो ईमेल होती है, उनके जो सर्विस प्रोवाइडर वगैरह होते हैं उनके बारे में इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अब ये सब अगर आपको ये एक लाइन में मैंने चीज़ें लिखी, अगर ये आपको समझ नहीं आ रही है तो आप सिंपली जो कि इनको गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो और इसके बारे में जो कि डीप इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर मैं अपने टर्मिनल में आपको जाके सिखाता हूँ। गाइस अभी मैं उन सब चीज़ों का टर्मिनल में यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। बेसिकली मैं टर्मिनल में लिख लेता हूँ digoogle.com और उसके आगे लिखूँगा MX। बेसिकली इसके डालने के बाद हमें मेल के बारे में इन्फॉर्मेशन दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, पर गाइस इसमें से आप आंसर सेक्शन यहाँ पर देख सकते हो। आंसर सेक्शन के अंदर मिली है हमें MX की इन्फॉर्मेशन। गाइस यहाँ पर ये मैं आपको इनका मेल सर्वर दिखा दे रहा है smtp.google.com। गाइस ये हमें काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। गाइस अब इसका हम और एक कमांड देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक लिख लेता हूँ digoogle और .com और यहाँ पर लिख देता हूँ any का मतलब गाइस जितने भी सारे पॉसिबल इसके ऊपर स्कैन्स कर सकते हो आप वो सब करो। गाइस any से सारे के सारे स्कैन्स होने वाले जो हमने ऊपर देखे थे। यहाँ पर एक google.com के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको DNS के बारे में आप इन्फॉर्मेशन जानते हो, मतलब आपको DNS आप अच्छे से पढ़ा है, आपको ये सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा ये सब यहाँ पर क्या क्या लिखा है। डिग की मदद से हम एक और स्कैन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं फटफट लिख लेता हूँ डिग और फिर हम स्कैन करेंगे bbc.com और इसके मेल सर्वर्स निकाल के मेल सर्वर्स ढूंढेंगे। यहाँ पर हमें मिल चुके हैं मेल सर्वर्स। तो हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर ली आज। ये जो भी कुछ मैं यहाँ पर चीज़ें कर रहा हूँ वो आपको भी एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको भी ये सब याद रह जाएगा आप टर्मिनल से फेमिलियर हो जाओगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टूल।
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यहाँ पर अपना टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ, ताकि हमारा जो कि टर्मिनल अच्छा दिखे। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो टूल है उसका नाम है NS लुकअप। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, अभी इसका यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर व्हाट इज़ NS लुकअप मैंने डाल दिया है। ये बेसिकली इंटरनेट नेम सर्वर्स से जो कि है इंफॉर्मेशन वगैरह गैदर करता है। इसका हम यूजेस देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NS लुकअप। धीरे धीरे टाइप कर रहा हूँ थोड़ा। NS लुकअप मैंने लिख दिया है और जो कि यहाँ पर मैं लिखूँगा bbc.com। हम डायरेक्ट स्कैन कर रहे हैं। आप हेल्प मेन्यू निकाल के ढूंढ सकते हो, आप हेल्प मेन्यू से कमांड देख सकते हो। यहाँ पर जो कि हमें इसके एड्रेसेस वगैरह मिल चुके हैं bbc.com के। ये IPv4 एड्रेसेस और IPv6 एड्रेसेस हमें मिल चुकी अलग अलग तरीके के। बेसिकली यहाँ पर मल्टीपल एड्रेसेस दिए हैं, क्योंकि आज एक डाउन होने के बाद दूसरे चलते हैं। इनका कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। हमारा जो नेक्स्ट टूल होने वाला है वो होने वाला है वॉट वेब। तो यहाँ पर हम टर्मिनल में वॉट वेब लिख लेते हैं। वॉट वेब हम जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर, ये इसकी हेल्प मेन्यू तो नहीं खुली है, पर हम जो कि है देख सकते हैं कि एक कैसा टूल होने वाला है। छोड़ो ये सब, नेक्स्ट जनरेशन वेब स्कैनर बता रहा है यहाँ पर। तो अच्छा खासा टूल है। यहाँ पर मैं इसको व्हाट इज़ करके देख लेता हूँ एक बार। मैं लिखता हूँ व्हाट इज़ वॉट वेब। एंटर मारने के बाद नेक्स्ट जनरेशन वेब स्कैनर आइडेंटिफाई टेक्नोलॉजीज यूज बाय वेबसाइट्स। सो सबसे मेन चीज़ यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, अब जब कभी भी पेन टेस्टिंग करते हो, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हो, तो सबसे मेन चीज़ें आपको जो फाइंड आउट करनी होती है वो टेक्नोलॉजीज़ होती है जो सामने वाला अब हमारा टारगेट है जो यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर हम अपने एक वेबसाइट को टारगेट कर रहे हैं, वेबसाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गैदर कर रहे हैं इस सेशन में। हमारी जो वेबसाइट है उसके अगर हमें टेक्नोलॉजीज़ पता चल जाती है, तो इन केस अगर कोई वेबसाइट के पास पुरानी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती है, तो गाइस मैक्सिमम इस ज़माने में जो कि है टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही है वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ मैक्सिमम वेबसाइट्स यूज़ करती है। बहुत ही फेमस वेबसाइट जो कि लेटेस्ट सिक्योरिटी वर्जन्स वगैरह की अपडेटेड वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ करते हैं। हमें काफ़ी बार हमें जो कि है पुरानी टेक्नोलॉजीज़ मिल जाती है वेबसाइट्स वगैरह के अंदर। हम जो कि अगर हमें पता चल जाती है वो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ कौन सी है, तो हम जो कि है उन टेक्नोलॉजीज़ के लिए जो एक्सप्लॉइट्स वगैरह बने उनसे जो कि उन वेबसाइट्स को हैक कर सकते हैं। बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पता चल जाए कि वो टेक्नोलॉजीज़, वो जो वेबसाइट के पास कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ वो वेबसाइट कर रही है, और अगर वो पुरानी, अगर उसके अंदर वल्नरेबिलिटी आपको पता चल जाती है कि वो क्या है, तो आप जो कि उस वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके उस वेबसाइट को हैक कर सकते हो। और जो कि हम ये सब सीखने वाले हैं हमारे एथिकल हैकिंग सीरीज़ में आगे। गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर यहाँ तक आप वीडियो देख ही रहे हो तो। गाइज़ अभी हम जो कि ये इसको यूज़ करके देखते हैं, पर गाइज़ इसको हम किस पे यूज़ करेंगे, बेसिकली किस पे भी यूज़ नहीं करना है। मैं यहाँ पर एक डोमेन लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं वेबसाइट लिख रहा हूँ testphp.vulnerableWeb.com VULN। यहाँ पर ये मुझे कहाँ पर मिली है वेबसाइट, तो यहाँ पर मैं अपने ब्राउज़र में आ चुका हूँ और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक सेकंड, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको ये वेबसाइट कैसे मिलने वाली है और मैं इसका क्यों यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली सर्च कर रहा हूँ VULN। ओके, तो यहाँ पर हमें मिल चुकी है। ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट जो है ये हमें प्रोवाइड करती है ऐसी वेबसाइट जिनके ऊपर हम पेन टेस्टिंग कर सकते। ये सारी वेबसाइट जो आपको आपके सामने दिख रही है, आप उनमें से किसी भी वेबसाइट को जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी जो कि पेन टेस्टिंग प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, स्कैनिंग वगैरह करने के लिए। तो मैंने यहाँ से जो सेकंड वेबसाइट आपको दिखा दे रही है उसे मैं उठा रहा हूँ और उसके ऊपर जो कि हमारा स्कैन परफॉर्म करने वाला हूँ, वॉट वेब वाला। मैं अपने टर्मिनल में चले जाता हूँ और यहाँ पर मैंने लिख लिया है वॉट वेब, और वो वेबसाइट का नाम मैंने दे दिया है। मैं यहाँ पर अभी ये एंटर कर दूँगा। जैसे एंटर करूँगा मुझे जो कि रिज़ल्ट्स दिखाई देंगे। अभी बहुत ही ध्यान से देखना है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, पर हमारे आधे डिटेल्स गायब हो गए तो वापस से छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर एकदम ध्यान से देखना है। यहाँ पर जो कि ये वेबसाइट का URL दिया है, ये वेबसाइट एक्टिव है, ठीक है, हमें पता चल चुका है। फिर यहाँ पर ये एडोब फ्लैश वगैरह यूज़ करते हैं, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स है। और फिर गाइस यहाँ पर जो कि HTTP सर्वर, इसके IP एड्रेस पता चल गई है हमें। और यहाँ पर जो सबसे नीचे ये जो कि वेबसाइट PHP यूज़ करती है, यहाँ पर देखना साइड में ब्लू में लिखा है PHP, और जो कि ये वेबसाइट उबुंटू वेब सर्वर पे रन कर रही है। मतलब इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके सर्वर का, वो उबुंटू है। और उबुंटू का 20.0.04.1 वाला वर्जन है। अगर आप इस वर्जन के लिए
आपके इस वर्जन पे अगर कोई मतलब वल्नरेबिलिटीज़ आपको मिलती है, सो आप जो कि इस वेबसाइट को एकदम आराम से एक्सप्लॉइट कर सकते हो। सो मुझे लगता है अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये टूल की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। ऐसे काफ़ी सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे काली लाइनक्स वगैरह के अंदर ही प्री इंस्टॉल्ड। उनमें से जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं उनका हम यूज़ करने वाले हैं हमारी इस एथिकल हैकिंग के सीरीज़ में। सो गाइस, जो हमारा अगला टूल है उसे हम कह सकते हैं द हार्वेस्टर। बेसिकली ये हमें ईमेल वगैरह गैदर करने को हेल्प करने वाला है। सो इसके बारे में हमने बात की थी स्टार्टिंग में, इस टूल के बारे में नहीं बल्कि ईमेल हार्वेस्टिंग के बारे में इस लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने बात की थी। तो ये टूल कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर मैंने इस टूल का नाम डाल दिया है और इसे कैसे यूज़ करना है वो हमें पता चल रहा है। हमें डोमेन देनी है, स्टार्टिंग में -d लगा के हम लिमिट लगा सकते हैं और जो कि -b लिख के हम जो कि सोर्स लिख सकते हैं। तो ये सोर्स वगैरह होता क्या है मैं आपको आराम से एक्सप्लेन करूँगा अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर दी हार्वेस्टर लिख लेता हूँ और उसके आगे जो कि है मैं यहाँ पर -d लिख लेता हूँ और जो कि है मैं लिखूँगा bbc.com क्योंकि मुझे bbc पे स्कैन करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा -l और मैं लिमिट दे दूँगा 1000 नहीं, सॉरी 1000 नहीं देनी है आपको, 105 देनी है। सो लिमिट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गाइज़ ये अपना अनलिमिटेड स्कैन करते जाएगा। डिफ़ॉल्ट जो कि स्कैन 500 है। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो लिमिट आपकी जो कि कितनी बड़ी होनी चाहिए आपकी जो स्कैन। सो गाइज़ आप जितनी आप लिमिट दोगे गाइज़ उतना ही ज़्यादा आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लिमिट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही गाइज़ आपको मोर टाइम लगेगा स्कैन कंप्लीट होने के लिए। जो नेक्स्ट चीज़ हमें देनी है वो है सोर्स। तो हम सोर्स में क्या लिखेंगे कि गाइस कौन सी चीज़ों का यूज़ करके जो कि ये इस जो कि टूल को स्कैन करना चाहिए। तो सोर्सेस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं नया टैब खोल लेता हूँ Ctrl+Shift+T का यूज़ करके। तो मैं नए टैब के अंदर आ चुका हूँ। नए टैब के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा हार्वेस्टर, द हार्वेस्टर। ओके, जो भी है इस टूल का नाम थोड़ा वियर्ड नाम है। सो गाइस ध्यान रखना कि आप टी स्मॉल और एच कैपिटल लिखते हो द हार्वेस्टर का। सो यहाँ पर द हार्वेस्टर से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। द हार्वेस्टर और माइनस हेल्प कर देता हूँ मैं। सो इसकी हेल्प मेन्यू खुल जाएगी, -h लिख दिया मैंने। सो यहाँ पर ये सोर्स वाला आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इतने सारे जो कि है यहाँ पर वेबसाइट्स मतलब इतने सारे सर्विसेज से आप जो कि ये जो कि इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो इस टूल की मदद से। सो आप इन सारी सर्विसेज को सिलेक्ट कर सकते हो, पर मैं इनमें से कुछ सर्विसेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। बेसिकली इससे होगा क्या कि जितनी ज़्यादा सर्विसेज को आप सिलेक्ट करोगे उतनी ज़्यादा सर्विसेज से जो कि ये टूल आपकी इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करेगा। सो मैं उन जो कि सर्विसेज मैंने कॉपी किए मैं उनको यहाँ पर आके पेस्ट कर रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पर पेस्ट करके गलती से मैंने एंटर दबा दिया। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर वापस ऊपर जाता हूँ, एक सेकेंड। सो जस्ट मैं ऊपर वाला यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है टू मैनी आर्गूमेंट्स वगैरह। सो ठीक है, मैंने ये कमांड वापस डाल लिया और जो कि अभी इसमें कुछ चेंजेस करने हैं वो अभी आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। सो हमें जो कि इसमें कुछ कॉमाज में चेंज करने हैं। सो बेसिकली मैं लास्ट वाला कॉमा हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर बी के नीचे जाऊँगा और ये वाला कॉमा हटा लूँगा। तो गाइज़ ये एक आपको लाइन में लिखना है, इसके बीच में जो कि स्पेसिस नहीं छोड़नी है सोर्सेस के बीच में। इसको मैं कट कर दूँगा और फिर और एक स्पेस हटा देता हूँ। सो यहाँ पर ऐसा होने वाला है और यहाँ पर ये देखो ये तो -b के साथ जॉइन हो गया था। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, ये जो -b है जो सोर्स के लिए ऑप्शन होता है उसको मैंने टिक कर दिया। तो ये अभी ठीक कमांड हो गया, आप भी ऐसा कमांड डाल सकते हो। मैंने एंटर कर दिया तो यहाँ पर अभी ये स्कैनिंग चालू हो गई है इसकी। तो अभी ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन तो ढूंढ के निकालेगा, तो इसने जो कि है ढूंढ के निकाल भी लिया है। सो ये हम यहाँ पर हमें एड्रेसेस वगैरह मिल चुकी है, DNS एड्रेसेस, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर। ईमेल्स इसको कोई नहीं मिल पाई, IP एड्रेसेस भी नहीं मिली। सो ये बस मैंने गाइस बहुत ही कम जो कि सोर्सेस यहाँ पर लिखी थी। आप जो कि वहाँ पर जाके सारी की सारी सोर्सेस सिलेक्ट कर सकते थे, तो गाइस आपको और भी बड़ा जो कि रिज़ल्ट मिलता था। सो यहाँ पर bbc.com की जगह पे हम जो कि अलग एक वेबसाइट डालेंगे, हम डाल लेते google.com, एक और स्कैन कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने google.com का भी एक स्कैन लगा दिया है। सो यहाँ पर देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। आई होप कि यहाँ पर ये ईमेल भी प्रोवाइड करा देगा गूगल का। ठीक है, टाइम ले रहा है स्कैन के लिए थोड़ा सा। सो गाइस आपको भी ये सब प्रैक्टिस कर लेना चाहिए जैसे जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ। सो गूगल के बारे में गाइस इसमें कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन बता दी ऐसा मुझे लग रहा है। सो मैं इतनी ऊपर स्क्रॉल नहीं करूँगा। देखो गाइस कितनी सारी इन्फॉर्मेशन ये बता दिया है। आप इनमें एक वन थोड़ा करके आप एक्सप्लोर कर सकते हो इसने क्या क्या बताई। यहाँ पर ये प्रॉक्सीज़ वगैरह बता रहा है। सो
आई होप आपको ये ट्यूटोरियल में मज़ा आ रहा होगा। थोड़ा सा बोरिंग है, पर गाइस जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है ये वाला। सो गाइस अभी हम जो की है वेबसाइट का लाइव सोर्स कोड देखने वाले हैं। तो वेबसाइट का सोर्स कोड देखने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, उस वेबसाइट पे चले जाना है और यहाँ पर आपको कंट्रोल यू दबा देना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल यू दबा देते हो, आपको जो की है वेबसाइट का पूरा सोर्स कोड देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कंट्रोल प्लस यू और कुछ नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ की है, कैसा कैसा कोड है, यहाँ पर कौन सी लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर CSS HTML और जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है ये वेबसाइट बनाने के लिए। मेरा खुद का वेबसाइट है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये कैसा कैसा है। सो गाइस ऐसी कुछ होती है सोर्स कोड है और काफ़ी सारे तरीके हैं ये सब सोर्स कोड वगैरह डाउनलोड करने के लिए। सो हम चूँकि फ्यूचर में भी इस टॉपिक्स वगैरह ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहेंगे हमारे चैनल पे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी होगी तो लाइक ज़रूर कर लेना। अभी गाइस रुको थोड़ा, और भी हमारा टॉपिक बाकी है, अभी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है आगे। सो वीडियो को एंड तक देखना ज़रूर। सो गाइज़ अभी हम जो कि है एक टूल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है शेयरलॉक। और ये टूल की मदद से हम जो कि किसी के भी सोशल मीडिया हैंडल्स निकाल सकते हैं। कोई भी प्रोफेशनली इंसान क्यों ना हो या फिर आपसे आपका जो कि ये गली का दोस्त भी क्यों ना हो, हम किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कोई भी चीज़ इंसान जो कि सोशल मीडिया या फिर वेबसाइट्स, बहुत सी फेमस वेबसाइट्स पे अकाउंट बनाता है, कोई गेमिंग वेबसाइट भी हो गई, तो भी गाइस अगर उसने उस चीज़ पे अकाउंट बनाया, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जिस पे भी अगर उसका अकाउंट है, तो उसका नाम डाल के भी उसके जो कि एक ही जो कि स्कैन में सारी की सारी जो कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में। सो आपको सारी की सारी उसकी सोशल मीडिया हैंडल्स की डिटेल्स मिल जाएंगी ये एक टूल की मदद से। तो गाइस ये बहुत ही पावरफुल टूल है। अभी जो कि हम इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखने वाले हैं और फिर उसके बाद जो कि हम उसे यूज़ करके भी देखेंगे। सो गाइज़ यहाँ पर आपको जो कि इस पेज की लिंक कॉपी कर लेनी है और इंस्टॉलेशन में आपको हेल्प करने वाला है। यहाँ पर इंस्टॉलेशन के मेथड आपको दे दिए हैं इन्होंने, कैसे आपको करना है। तो मैं भी यही मेथड को फॉलो करके इंस्टॉल करूँगा और नीचे जो कि यूजेज भी दे दिया है। सो मैं जो कि डायरेक्टली टर्मिनल के अंदर चले जाता हूँ और यहाँ पर पहले तो रूट परमिशन दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा sudo su। मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया, अभी मैं लिखूँगा यहाँ पर sudo su और फिर यहाँ पर पासवर्ड डाल दूँगा अपना, आप भी अपना डाल देना। तो जैसे ही हमारा रूट टर्मिनल यहाँ पर ऑन हो चुका है, यहाँ पर मैं लिखूँगा गिट क्लोन। गिट क्लोन से क्या होता है कि हम कोई भी गिटहब की रेपॉजिटरी को डाउनलोड कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शेरलॉक की लिंक दे दी उस पेज की। सो यहाँ पर ये गिट क्लोन का बेसिक क्या होता है, जो भी सोर्स कोड होता है वो डाउनलोड हो जाता है। तो मैंने शेरलॉक की लिंक दे दी। अभी जो कि शेरलॉक टूल जो कि हमारा डाउनलोड होकर अपने आप अनजिप भी हो जाता है। सो ये काफ़ी सारी अच्छी चीज़ है गिट क्लोन के बारे में। आप कोई भी रेपॉजिटरी अपने टर्मिनल के अंदर ही डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने जो कि है क्लियर कर लिए, अब मैंने एलएस कर देता हूँ और यहाँ पर ही शेरलॉक करके जो कि हम देख सकते हो डायरेक्टरी बन चुकी है। तो मैं इसके अंदर चले जाऊँगा, तो मैं लिखूँगा cd शेरलॉक और मैं इसके अंदर चले जाता हूँ एंटर मार के। फिर मैं एलएस लिखता हूँ। तो यहाँ पर गाइस काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है। सो यहाँ पर एक requirements.txt है, तो आपको उस फाइल को एग्जीक्यूट करना है पहले। तो यहाँ पर आपको दिखा दे रहा होगा इंस्टॉल द रिक्वायरमेंट्स python 3 -m pip install -r requirements.txt। आपको ये कमांड डालना है। पर गाइस ये कमांड डालने से भी पहले एक इम्पॉर्टेंट कमांड आपको डालना है, जो कि आपको पिप इंस्टॉल करना है अपने इसके अंदर, अपने टर्मिनल के अंदर। सो बेसिकली पिप क्या होता है, पिप के मदद से, जो कि पिप एक मॉड्यूल है जिसकी मदद से जो कि है आप ये रिक्वायरमेंट्स का पैकेज इंस्टॉल करने वाले हो। सो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पाइथन पढ़ लो, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। पिप वगैरह क्या होता है, ये बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक मॉड्यूल है, आप फिलहाल तो ऐसे समझो। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा apd इंस्टॉल, सिंपली apd इंस्टॉल लिखूँगा धीरे धीरे। फिर यहाँ पर लिखूँगा python 3 और उसके आगे डैश डाल के मैं लिखूँगा पिप, apd इंस्टॉल python 3.pip। अगर आपके मेरे डिवाइस में तो पहले से इंस्टॉल हुआ है, कुछ डिवाइसेस में नहीं होता है। अगर लाइनक्स का कोई और वर्जन वगैरह आप यूज़ कर रहे हो तो शायद से आपको नहीं मिलेगा इंस्टॉल आप। सो यहाँ पर मैंने वापस ls कर दिया है और यहाँ पर अब हम इंस्टॉल करेंगे requirements.txt। तो हम जो कि कमांड डाल देते हैं python 3 और उसके बाद -m pip install -r requirements.txt। सो गाइस ध्यान से देखना, यही कमांड डालना। तो ये केस सेंसिटिव होता है, कैपिटल लेटर वगैरह मत डाल देना कोई और, आपको ऐसे डालना है सेम टू सेम। सो जैसे ही आप इसको डालो, यहाँ पर कमांड एंटर करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि गाइस इस टूल के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट्स है आपके सिस्टम में इस टूल को चलाने के लिए, वो सारी की सारी डाउनलोड हो जाएंगी। सो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, आपके इंटरनेट और सिस्टम पे भी डिपेंड करता है ये।
सो गाइज विदाउट एनी एरर ये सारी की सारी इंस्टॉल जो कि है रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल हो चुकी है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। और जो कि अभी हम इस टूल को यूज़ करेंगे, तो मैं लिखूँगा पाइथन 3 और उसके आगे हमें लिखना है धीरे धीरे, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही कमांड्स आपको लिखना है। पाइथन 3 फिर लिखना है शरलॉक, SHERLOCK शरलॉक। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो कि है अपने टारगेट का नाम लिख देना है। तो मैं इलॉन मस्क लिख देता हूँ। इलॉन मस्क डाल के एंटर मार लेता हूँ। आप इस टूल के ऑप्शंस देख सकते हो, शरलॉक माइनस हेल्प वगैरह डाल के, माइनस हेल्प या माइनस एच। आप हेल्प मेन्यू इसकी खोल लेना और देख लेना कि इसके कमांड्स वगैरह कैसे डालते हैं। मैं यहाँ पर एक बेसिक सा स्कैन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि गाइज ये हम एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो ये निकालते ही जाएगा। इसमें मैंने कोई लिमिट वगैरह सेट नहीं की है। इसमें बेसिकली लिमिट नाम का कोई ऑप्शन नहीं होता इस टूल में, जो कि टाइम आउट नाम का ऑप्शन होता है। इस टूल के बारे में आप गूगल वगैरह पे सर्च करके पढ़ो। मैंने बस बेसिक स्कैन आपको बता दिया है कि ये कैसे होता है, जो कि इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं जो कि एक रैंडम वेबसाइट को जाके खोल लेता हूँ इलॉन मस्क के बारे में। सो ये क्या, ये ट्यूटोरियल वगैरह चालू हो गया गिटहब से अपने आप। सो मैं बैक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं जो कि वो लिंक जो कॉपी की थी उसे पेस्ट करूँगा इलॉन मस्क वाली, और इसे एंटर मार देता हूँ। सो लेट्स सी कि इलॉन मस्क का कोई पेज दिख रहा है या नहीं। सो ये पीसी गेमर करके कोई वेबसाइट है। सो आई डोंट थिंक कि ये चलने वाला है, क्योंकि guys ये अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा था वेबसाइट। सो काफ़ी सारी फेक प्रोफाइल्स भी होती है इसके अंदर। सो यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, इंस्टाग्राम वगैरह का भी आईडी यहाँ पर दिया है। सो आई डोंट थिंक कि सारी की सारी जो कि ओरिजिनल है, कुछ कुछ फेक भी हो सकती है। सो आपको जो कि ये सारी की सारी आपको यहाँ पर देख लेनी है, सारी नहीं, इन्फॉर्मेशन जो कि आपको नेसेसरी लगती है। जैसे कि यहाँ पर रेडिट वाला है। सो रेडिट वगैरह पे भी इलॉन मस्क के बारे में चैनल्स वगैरह जो होती है, पीपल वगैरह। सो मैं यहाँ पर इसे एग्जिट कर लेता हूँ Ctrl+C दबा के। Ctrl+C दबाने से आपका जो कि रनिंग में जो टूल होता है वो बंद हो जाता है, कोई भी टास्क चल रहा है टर्मिनल के अंदर। तो सो यहाँ पर आई होप आपको ये टूल का डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट टूल, जो कि लाइनक्स के अंदर ही आपको मिलने वाला है। सो यहाँ पर इस टूल का मैं यहाँ पर इस डायरेक्टरी से बाहर आ जाता हूँ। तो मैं cd डॉट डॉट करूँगा तो मैं एक डायरेक्टरी पीछे चले जाऊँगा। सो ठीक है, मैं चला गया। अभी जो कि हमारा नेक्स्ट टूल है वो है WAF, मतलब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल वाला टूल है। तो वैफ टूल का आप कह सकते हो। तो इसको लिखना कैसे है, WAF W00F ऐसा लिखना है। सो ये टूल हमें बताएगा कि जो कि आपकी जो वेबसाइट है उसके पीछे फायरवॉल लगाए कि नहीं। अगर लगाए तो कौन सी कंपनी का है, कौन सी सर्विस, कौन इसे उसे प्रोवाइड करता है। तो मैंने वापस से वही वाली वेबसाइट ले ली है, अपनी वल्नरेबिलिटी वाली वेबसाइट, जो जिसका कि हमने पिछले बार यूज़ किया था। सो यहाँ पर जो कि हम स्कैन डाल दिए है, WAF W00F लिख के वेबसाइट को आगे लिख दिया और यहाँ पर ये स्कैन कर लिया है। सो यहाँ पर नो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल डिटेक्टेड, नो वेब डिटेक्टेड, मतलब कि गाइस वो बेसिकली वर्नेबल वेबसाइट है, तो उसमें आपको क्या ही फायरवॉल मिलने वाला है। सो ये कुछ ऐसा काम करता है जो आपको पहले ही बता देगा कि आपकी वेबसाइट के आगे जो कि फायरवॉल है कि नहीं। अगर आपको पता नहीं फायरवॉल क्या होता है तो जाके खुद से पढ़ लो। मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। फायरवॉल बेसिकली जो कि आप अगर कोई अटैक वगैरह कोई वेबसाइट पे वगैरह अटैक कर रहे हो, तो फायरवॉल अगर उस वेबसाइट के पास है तो वो एक लेयर जैसा काम करेगा और जो कि उस वेबसाइट्स को हमारे अटैक से जो कि ये प्रोटेक्ट करेगा। सो आप ये शॉर्ट मैंने डेफिनेशन बता दिया है, इसमें और बहुत कुछ पढ़ने जैसा है। ये बिगिनर वाली सीरीज़ है, तो इसके अंदर सब कुछ चीज़ें इंस्टॉल मैंने जो कि है मतलब बताया नहीं है, सारी चीज़ें कब सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। सो आप जो कि खुद से पढ़ लेना। और मैं यहाँ पर और एक वेबसाइट स्कैन करके दिखाने वाला हूँ जिसका नाम है BBC। सो मैं यहाँ पर कमांड लिखूँगा WAF, एक सेकेंड यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। सो यहाँ पर मैं कमांड लिख देता हूँ WAF W00F, और यहाँ पर एक प्रोफेशनल वेबसाइट को स्कैन करनी है, इसलिए जो कि मैंने BBC को चुना है। bbc.com लिख देता हूँ यहाँ पर और एंटर मार देता हूँ। तो अभी ये BBC के बारे में बता देगा हमें कि अगर BBC जो कि एक वेब फायरवॉल वगैरह को यूज़ करती होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर कोई वेबसाइट फायरवॉल यूज़ करती है तो कैसे दिखता है उसका आउटपुट, जो कि रिजल्ट है इस टूल में। सो ये स्कैन मार लिया, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ज़रूर, तो ये हो जाएगा, आई होप जल्दी से हो जा।
तो यहाँ पर ये हो चुका है और दिस साइट इज़ बिहाइंड क्लाउड फ्रंट, जो कि है अमेज़ॉन ने प्रोवाइड किया है। क्लाउड फ्रंट करके एक सर्विस है, वेब एप्लीकेशन फ़ायरवॉल है। तो यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि ये वेबसाइट के जो कि आगे एक फ़ायरवॉल है जो कि इस वेबसाइट को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो गाइज, जो नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसको हम OSINT फ्रेमवर्क कहते हैं। ओसेंट फ्रेमवर्क, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग फ्रेमवर्क। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसके बारे में हमें यहाँ से पता नहीं चल सकता। सो यहाँ पर ये यूज़र नेम लुकअप, यहाँ पर आप सर्च इंजन, तो गाइस एक ऐसा ही एक चार्ट जो कि है वेब जैसा आगे बढ़ते जाता है और एक एंडिंग में आपको जो कि वेबसाइट वगैरह मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम लुकअप में चला जाता हूँ और यहाँ पर एक namechk.com, namecheck.com ये खुल चुकी है और इसके ऊपर जो कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ डोमेन्स वगैरह चेक कर सकते हैं, चेक ओवर 30 डोमेन्स। सो यहाँ पर ये भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग का अच्छी टूल है। यहाँ पर हम और भी चीज़ें हैं। यहाँ पर मुझे सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग डार्क वेब दिखाई दे रहा है। डार्क वेब के ऊपर एक छोटा सा टेररिज्म करके दिखाई दे रहा है, तो मैं इसे यूट्यूब में तो बिल्कुल दिखाना नहीं चाहूँगा। और यहाँ पर हमें ये पूरा का पूरा जो कि ये दिखाई दे रहा है, मस्त सा वेब दिखाई दे रहा है। और ये क्या, यहाँ पर एक डीप वेब की एक रेडिट पे पेज ओपन हो चुका है, रेडिट वाला। सो यहाँ पर आप ऐसे ही ये ओसेंट जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन टूल्स, बेसिकली बड़ा सा फ्रेमवर्क है जो कि मल्टीपल टूल्स का यूज़ करके बना हुआ है। यहाँ पर मैं टॉर नेटवर्क का थोड़ा देख लेता हूँ, तो ये ऑनियन लिंक्स प्रोवाइड कर दिए यहाँ पर। और डिस्कवरी में अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर एक ऑनियन स्कैन करके कुछ तो है। बेसिकली ये एक टूल है जहाँ तक मुझे पता है। सो ये ऑनियन स्कैन करके एक टूल है, तो ये गिटहब पे पहुंच गए, आप गिट क्लोन करके इस टूल को यूज़ कर सकते हो। सो ये इन्वेस्टिगेटिंग फॉर डार्क वेब, ओपन सोर्स टूल्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग फॉर डार्क वेब, तो बेसिकली ये डार्क वेब से रिलेटेड कोई तो टूल है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो अगर आप डार्क वेब पे रिसर्च वगैरह कर रहे हो। डार्क वेब पे भी हमारी सीरीज़ वगैरह सब आने वाले आगे फ्यूचर में इसी चैनल पे। सो ये आई होप ओसेंट टूल आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ। मैं अभी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि गाइस वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। सो अब कहाँ काफ़ी सारे हैं, मैं रैंडमली बहुत सारी चीज़ें ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर ये थ्रेट इंटेलिजेंस वगैरह भी है, यहाँ पर ये टूल्स और भी डायरेक्टरीज वगैरह इसके अंदर दिखा देगी। ये बहुत ही बड़ा फ्रेमवर्क है जिसके कि आप सारे के सारे टूल्स वन बाय वन करके आप एक्सप्लोर करो, जो कि आपको ज़रूरी है। सारे के सारे करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। सो आई होप आपने वीडियो पूरी देख ली होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइक करना। और कमेंट करके बता देना अगर आपको कुछ सजेशंस वगैरह देने या फिर कुछ डाउट है तो कमेंट भी कर देना। सो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपके कमेंट का। और यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है एक्टिव रिकॉग्निशंस के बारे में, जिसमें कि हम जो कि ये नेटवर्क के साथ जो कि खुद एंगेज करने वाले हैं। वैसे आज भी हमने थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें की हैं। सो ये जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई है उनका गलत इस्तेमाल मत करना। इन पूरे के पूरे वीडियो में मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताई है जिनसे कि बहुत ही हार्मफुल चीज़ें भी लोग कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ ट्राई मत करना, जो कि इसे एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही सीखो और जो कि एथिकल वे में इसको यूज़ करना। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।